भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के कामकाज का नया तरीका विकसित करने की आवश्यकता। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के नतीजों में कामयाब लोगों की प्रशंसा से इन दिनों समाचार पत्र भरे पड़े हैं। देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी की परीक्षा पास करने वालों की प्रशंसा स्वाभाविक है। दुनिया की रवायत है सफलताओं पर लहालूट होना, इसलिए इन सफलताओं का जश्न मनाना कोई अजूबा भी नहीं है। सफलता की खबरें जैसे आती हैं, सफलता की कहानियों के भावी कदमों की पूछताछ शुरू हो जाती है। हर बार की तरह इस बार भी हुई है। सिविल सेवा में टॉप किए आरंभिक 10 से 15 उम्मीदवारों के सपनों की जानकारी जहां राष्ट्रीय स्तर पर देखने पढ़ने को मिल रही है, वैसा नजारा स्थानीय मीडिया में भी दिख रहा है। स्थानीय मीडिया में टॉपरों की कहानी के साथ ही उन सफल उम्मीदवारों के संघर्ष और सपनों की जानकारी प्रमुखता से छाई हुई है, जो स्थान विशेष के निवासी हैं या जिनके खानदान की कोई नाल उस खास स्थानीय इलाके में छाई हुई है। चाहे राष्ट्रीय हो या फिर स्थानीय, हर जगह सफल लोगों के सपने कुछ वैसे ही हैं, जैसे मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनने वाली सुंदरियों के होते हैं। मसलन वे गरीबों की आवाज बनेंगे, वो दुनिया को बदलेंगे या फिर समाज के कमजोर तबके तक विकास की धारा बहाएंगे आदि। ऐसी कहानियों का देश आदि हो चुका है, लेकिन क्या ये सपने पूरे हो पाते हैं? क्या आदर्शवाद की कहानियां देश की सर्वोच्च सेवा का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भी लगातार बनी रहती है? इस पर विचार से पहले एक वाक्य का जिक्र यहाँ साल 2002 में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में देश भर के जिलाधिकारियों को 2 दिन कार्यशाला हुई थी। साल 2002 में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में देश भर के जिलाधिकारियों की 2 दिनी कार्यशाला हुई थी। उस कार्यशाला का समापन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उस वक्त उन्होंने जो कहा था उसे याद किया जाना चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारियों से तल्ख शब्दों में कहा था, यदि आपने सचमुच अपनी जिम्मेदारी गंभीरता पूर्वक निभाई होती तो आज इस कार्यशाला की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह कोई पहला मौका नहीं था जब देश के सर्वोच्च समझी जाने वाली सेवा पर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सवाल उठाया था। वर्ष 1975 से 77 के दौर में रहे आपातकाल के खात्मे के बाद जयप्रकाश नारायण ने कहा था, भारतीय नौकरशाही में ऐसे लोग शायद नहीं थे जो निडरता पूर्वक प्रधानमंत्री को सुझाव देने की आपातकाल लगाया जाना गलत है। लोकतंत्र की सफलता, हम अपने लोकतंत्र की सफलता के गीत खूब गाते हैं, लेकिन हकीकत में हमारा समाज अब लोकतांत्रिक नहीं बन पाया है। हम अब भी ताकत और वैभव के प्रदर्शन में ही अपनी शान देखते हैं। यह शान ही है कि बगल में जब प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी हुटर बजाते हुए गुजरता है तो नागरिकों के 2 मुख्य भाव होते हैं, आह या वाह। आह वे करते हैं जो ऐसी उपलब्धि हासिल करने में चूक गए, और गुलामी के सैकड़ों वर्षों में जिस तरह का हमारा मानस निर्मित हुआ है उसमें वाह करने में भी बहुतों को अजीब सा सुकून मिलता है। फिर हमारा सामाजिक परिवेश भी ऐसा है कि उसे पैसे और पद बहुत लुभाते हैं। जिस तरह साल बीतते बीतते विश्व और ब्राह्मण सुंदरियों समाज सेवी बनने का ब्राह्मण सुंदरिया समाज सेवी बनने का अपना दावा वादा भूल जाती है, उसी तरह प्रशासनिक सेवा के लिए सफल होने वाली प्रतिभाओं को भी अपने वे आदर्श याद नहीं रह जाते जिनका जिक्र वे इंटरव्यू के दौरान कर चुके होते हैं या फिर सफलता के बाद मीडिया के सामने उसका जिक्र करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पंजाब टुडे 24। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल पंजाब टुडे 24 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।